बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देखते हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि आज जो है हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था पाइथन प्रोग्रामिंग में ऊप, इसका लेक्चर नंबर पार्ट 2 कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली वो लेक्चर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने ये प्रैक्टिकल काम किया हुआ था। आखिर में इसी को लेके कंटिन्यू करेंगे और फिर हम अपनी बुक की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम बुक की एग्जाम्पल को हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास एक कार की क्लास है और क्लास के अंदर आप दो चीज़ें करते हैं। एक तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं और एक आप उसके फंक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ बनाई थी। मिसाल के तौर पे मेरे पास कार का नेम टोयोटा है, कलर ब्लैक है, मॉडल GLI है। क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग में थे, इसी वजह से मैंने इसको डबल कोट्स में किया था। और यहाँ पर आके मैंने कार क्लास का एक C1 एक ऑब्जेक्ट बनाया था। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, क्लास की कार के प्रॉपर्टीज़ और मेथड जो है वो उसको एक्सेस कर सकेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का नाम C1 डॉट नेम। तो C1 डॉट नेम के बाद आपके पास क्या प्रिंट होके आ गया, टोयोटा। इसी तरीके से C1 डॉट कलर में आपके पास ब्लैक आ गया। C1 डॉट मॉडल से आपके पास क्या आ गया, GLI आ गया। और जब मैं इसको रन कर रहा था तो यहाँ पे मेरे पास टोयोटा ब्लैक और GLI आता। इसके साथ बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते थे द नेम ऑफ द कार इज। तो आप ये मैसेज भी साथ लगा सकते थे, यहाँ पे कोमा आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप करेंगे और यहाँ पे आप करेंगे द कलर ऑफ द कार इज, कॉलन लगा के यहाँ पे कोमा आ जाएगा। कोमा बेसिकली क्या करता है, कॉन्केटिनेट करता है। तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा बताया हुआ है। द मॉडल ऑफ द कार इज, और यहाँ पे आप कोमा लगा दोगे तो अब आपके साथ साथ ये मैसेज भी शो करेगा कि जो कार का नेम है वो आपके पास टोयोटा है, कलर कार का जो कलर है वो आपके पास ब्लैक है और मॉडल आपके पास क्या है, GLI है। तो ये तो बच्चों हमारे पास हो गया कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, हम एक बनाएंगे डिफाइन फंक्शन, जो क्या करेगा, शो करेगा डिटेल्स ऑफ अ कार। ठीक है, तो बच्चों इसको जरा आप लोगों ने गौर करना है। मैंने ऑलरेडी फंक्शन के बारे में बताया हुआ है, फंक्शन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे डेफ और आप यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख लो। आप यहाँ पे लिखोगे शो डिटेल्स लिख लो, आप जो मर्जी रख दें। और इसके अंदर बच्चों क्या होता है, एक हमने हमेशा जब भी आपने फंक्शंस बनाने होंगे क्लास के लिए, तो क्लास के अंदर तो आपने वहाँ पे एक सेल्फ जो है कीवर्ड, इसको आपने पास कर देना है। अभी हम स्लाइड्स में मैं आपको डिस्कस करूंगा एक सेल्फ कीवर्ड क्या होता है। और इस पर आप कॉलन लगा के आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप प्रिंट करोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे द नेम ऑफ द कार इज, यहाँ पे कोमा लगा के आप लिखोगे अब सेल्फ डॉट नेम। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप प्रिंट करोगे और यहाँ पे करोगे आप द कलर ऑफ द कार इज, और यहाँ पे कोमा लगा के आप लिखोगे सेल्फ डॉट कलर। और इसके बाद आप प्रिंट करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे द मॉडल ऑफ द कार इज, और यहाँ पे कोमा आ जाएगा सेल्फ डॉट मॉडल, और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला सारे का सारा काम जो है मैं अब ख़त्म कर दूंगा। मैं जस्ट ये करूँगा कि जो मैंने एक C1 बनाया था ऑब्जेक्ट, इसके साथ डॉट लगा के इस फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। इस फंक्शन का नाम क्या था, शो डिटेल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C1 डॉट शो डिटेल्स, और इसके अंदर आपने कोई आर्गूमेंट नहीं पास करना है। तो अभी क्यों नहीं करना, ये मैं अब आपको समझा दूंगा। तो आप जरा इसको देखिएगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये वही वाला काम करेगा जो भी हमने वहां पे प्रिंट करके किया था। तो ये क्या कर रहा है, द नेम ऑफ द कार इज टोयोटा, द कलर ऑफ द कार इज ब्लैक और द मॉडल ऑफ द कार इज GLI। ठीक है, अब बच्चों इस सेल्फ पर आ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है, वहां से अब आपको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम आपकी बुक की तरफ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देख ले, सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि व्हाट इज अ सेल्फ इन पाइथन। तो सेल्फ मीन दिस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि आपने जो C1 बनाया था ऑब्जेक्ट कार क्लास का, तो बेसिकली ये C1 को जो रेफर कर रहा था ऑब्जेक्ट को, ये कौन रेफर कर रहा था, सेल्फ। ये बेसिकली सेल्फ जो खुद जो है ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट है C1। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप C2 बना देते तो ये सेल्फ जो था ये क्या करेगा, ये फिर क्या करेगा, C2 ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, रेफर कर देगा। अब ये क्या होता है, इट इज यूज टू एक्सेस द डाटा वेरिएबल्स एंड फंक्शंस मेथड इनसाइड द सेम ऑब्जेक्ट। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा था आपके पास। तो बच्चों बेसिकली जो मैं आप लोगों को बता रहा था, इस लाइन को ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इट इज़ यूज टू एक्सेस द डाटा वेरिएबल्स। ये डाटा वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों, कि बेसिकली अभी जो आप लोगों को मैंने बताई थी
कि जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ में देखिए हमने जो कार क्लास की जो हमने कार क्लास बनाई थी, उसमें हम लोगों ने उस कार का एक नेम रखा था, ठीक हो गया। फिर हमने उस कार का कलर रखा था और हमने उसका मॉडल रखा था। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो कि क्या करता है, सेल्फ जो है वो उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। किस तरीके से, ये आप ऐसे ही समझें कि जो आपका क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली वो ही आपके पास क्या होता है, एज अ सेल्फ वेरिएबल काम कर रहा होता है, ठीक हो गया। जो बेसिकली सेल्फ वेरिएबल काम करता है, एंड फंक्शन या मेथड इनसाइड द सेम ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से आपने क्लास के मेथड बनाए थे, जैसे अभी मैंने शो डिटेल का बनाया था। तो आपको क्या करता है, जो सेल्फ वाला वेरिएबल भी वही काम करता है। इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, ताकि जो है आप लोगों को वो चीज़ समझ आ जाए। बच्चों आप लोगों को पता है कि जो भी मैंने आप लोगों के सामने एक कोड किया था, उस कोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले मैंने किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट की मदद से उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया था। तो उसको समझ लेते हैं। अभी आपने देखें, आपने बनाया C1 एक ऑब्जेक्ट बनाया था कार का, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। आपने लिखा C1 डॉट नेम, ठीक है। आपने इसको एक्सेस किया तो इसने आपको क्या दे दिया था, इसने बेसिकली आपको टोयोटा दे दिया था, ठीक हो गया, टोयोटा दे दिया। अब यही वाला काम जो है, आप पाइथन आपको इस तरीके से भी देती है कि आप लिखो सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। अगर आप उसी करंट क्लास के लिए आप सेल्फ डॉट नेम लोगे तो ये भी आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये भी आपको प्रोवाइड करेगा टोयोटा। बेसिकली ये C1 जो है, ये बेसिकली क्या होता है, ये सेल्फ वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा होता है। अब होता क्या है बच्चों, कि मिसाल के तौर पे देखिए, अभी आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कार का, ठीक हो गया। फ्यूचर में आपको मे बी इसी से रिलेटेड C1 आपको कोई 10 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाए, ठीक है। अब 10 ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा C1 डॉट नेम, C2 डॉट नेम, ठीक है, C3 डॉट नेम, C4 डॉट नेम, C5 डॉट नेम और अप टू से लेके C10 डॉट नेम। अब देखिए इसमें बार बार C1 इस तरीके से कर रहे हो, तो पाइथन आपको इस रेपिटेशन से बचाने के लिए क्या करता है कि आप जस्ट एक सेल्फ लिख दो, ठीक हो गया, सेल्फ डॉट नेम लिखोगे। अब अगर आप C1 के लिए इसको यूज करोगे तो C1 खुद सेल्फ से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप C2 के लिए यूज करोगे तो C2 इसको सेल्फ के साथ रिप्लेस कर देगा। अगर C3 के लिए करोगे तो C3 इससे रिप्लेस कर देगा, ठीक हो गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो C1 डॉट नेम की जो प्रॉपर्टी एक्सेस की थी, वो बेसिकली आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते थे, आप उसको सेल्फ डॉट नेम के साथ भी आप उसको क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे। इसी तरीके से आपने लिखा C1 डॉट कलर लिखा, जो कि आपके पास ब्लैक था, तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, सेल्फ डॉट कलर, ठीक हो गया। तो ये भी बेसिकली वही काम कर रहा था। इसी तरीके से अगर आप लिख रहे थे C1 डॉट मॉडल, तो ये भी बच्चों क्या कर रहा था, ये भी बेसिकली आपके पास वही काम कर रहा था जो सेल्फ डॉट मॉडल काम कर रहा था। यानी बेसिकली ये काम जो है दोनों का सेम ही है कि C1 वाला ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली सेल्फ के साथ क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आपका क्या होता है, आपका जो सेल्फ वेरिएबल होता है, सेल्फ जो कीवर्ड होता है, वो पाइथन में काम करता है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ लें कि इमेजिन दिस, यू एंड योर फ्रेंड बोथ हैव बैग्स विद योर नेम्स ऑन देम, ठीक है। आप ऐसे समझें कि आप और आपके दोस्त के पास बैग है जो जिसके ऊपर आपका लोगों का नेम लिखा हुआ है। व्हेन यू ओपन योर बैग यू नीड टू से दिस इज माय बैग, ऐसी बात है। इन पाइथन वी यूज सेल्फ टू से दिस बिलोंग्स टू दिस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वाला जो है इस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, नॉट समवन एल्स, ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों हम इसमें एक और चीज पे आ जाते हैं कि बच्चों यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हम सेल्फ की मदद से जो है हम लोग प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। यानी कि जो आपके पास डाटा टाइप्स थी, जो भी आपके पास एट्रीब्यूट्स थी क्लास की, उसको आप एक्सेस करोगे। अब बच्चों आ जाती है बात फंक्शंस की, ठीक है, कि फंक्शंस में आपने सेल्फ को कैसे यूज करना है, ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों फंक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेट ऑफ ब्लॉक होता है जो क्या करता है, रेपिटेशन प्रोवाइड करता है। जब भी बच्चों आपने फंक्शन बनाना है, डेफ मिसाल के तौर पे कोई भी आपने फंक्शन का नाम लिखा है, ठीक है, कोई भी आपने फंक्शन का नाम लिखा है, तो उसके अंदर एक पैरामीटर तो आपका लाजमी जो है पास होगा। एक पैरामीटर क्लास की बात, क्लास के टाइम पे आप लाजमी पास करेंगे, और वो कौन सा होगा, वो आपके पास बेसिकली होगा सेल्फ वाला होगा, ठीक हो गया। यानी कि वो वेरिएबल, वो कौन सा पैरामीटर होगा, हमेशा सेल्फ वाला होगा। और ये सेल्फ किसको बिलोंग करेगा, ये सेल्फ बिलोंग करेगा उस करंट ऑब्जेक्ट को, ठीक हो गया। यानी जब भी आपने अपने मेथड्स बनाने हैं या फंक्शन बनाने हैं, उसके अंदर आपने सेल्फ वाला वेरिएबल जो है वो आपने लाजमी पास करना है। मिसाल के तौर पे मैंने कार की मिसाल दी, मैं कहता हूँ जी डेफ
फंक्शन का नाम होता है और मैं कहता हूँ जी कार जो है वो क्या करती है, रन करती है। तो ये फंक्शन हो गया, इसके बाद कॉलन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमेशा आपने सेल्फ लाजमी पास करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ कि कार जो है वो क्या करती है, स्टॉप करती है, तो इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें भी आपने सेल्फ का कीवर्ड लाजमी पास करना है। इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, कार की आप क्या करते हो, आप ब्रेक लगाते हो, तो आप भी क्या हो जाएगा, आपके पास ये सेल्फ जो है आपने लाजमी पास करना है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसको आप यूज़ कैसे करोगे, बेसिकली जब आपने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक हो गया, ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो ये C1 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है बिहाइंड आपके क्या होता है, सेल्फ में पास हो रहा होगा, यहाँ पे भी पास हो रहा होगा और यहाँ पे भी पास हो रहा होगा। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बच्चों आपने जब आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक हो गया, तो आपने ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे आपने ये C1 वाला बनाया था और C1 ऑब्जेक्ट बनाया कार का। अब आपने इस C1 की मदद से जब आपने इसको एक्सेस करना है फंक्शन को, तो आप डॉट लगाओगे। अब देखें फंक्शन का नाम क्या था, रन था। आप यहाँ पे लिखोगे C1 डॉट रन और इसके बाद यहाँ पे अब आपको पैरामीटर कोई भी देने की जरूरत नहीं होगी, ये आपने नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट जब आप इसको फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है सेल्फ पास नहीं करना, आपका पाइथन खुद बाय डिफॉल्ट इसमें सेल्फ यानी C1 को खुद ही वो पास कर देगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से आप लिखोगे C1 डॉट स्टॉप, यानी जो एक और फंक्शन था आपके पास, यहाँ पे देखें स्टॉप वाला, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपने इसी तरीके से सेल्फ पास नहीं करना। इसी तरीके से एक और आपके पास ब्रेक वाला था, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, आप लिखोगे C1 डॉट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब आपने फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है, यानी कि जब आपने फंक्शन बनाना है, फंक्शन को आपने जब डिफाइन करना है, तो वहाँ पे बच्चों क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सेल्फ लाजमी पास करना है। लेकिन जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे आपको सेल्फ की कोई ज़रूरत नहीं होगी पास की, आपका पाइथन खुद जो है उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको पास कर देगा, ठीक हो गया बच्चों। तो ये चीज़ आपके पास क्या होती है, इस तरीके से आपके पास जो है बच्चों क्या होता है, आपके पास जो है सेल्फ जो है वो क्या करता है, काम करता है। तो अब बच्चों मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये मेरे पास वो डाटा टाइप थी जिसको आप प्रॉपर्टीज भी बोलते हो कार की, ये नेम आ गई, ये कलर आ गया, ये मॉडल आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने शो डिटेल्स के नाम से एक फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एटलीस्ट जो एक पैरामीटर जो पास करना था वो आपके पास कौन सा था, वो सेल्फ वाला था, वो मैंने पास कर दिया। और यानी मैंने प्रिंट क्या लिखा, द नेम ऑफ द कार इज सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। इस सेल्फ डॉट नेम का मतलब क्या है कि बेसिकली ये आपके पास सेल्फ डॉट नेम क्या है, ये आपका बेसिकली C1 डॉट नेम है, ठीक है। और C1 डॉट नेम में मतलब क्या पड़ा हुआ था आपके पास टोयोटा पड़ा हुआ था, ठीक हो गया बच्चों। तो इस तरीके से, और ये सेल्फ डॉट कलर में क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास C1 डॉट कलर, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ब्लैक। और इसी तरीके सेल्फ डॉट मॉडल में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास GLI आ जाएगा। अब यहाँ तक बात क्लियर होगी, ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखिए आप इस फंक्शन को कॉल करने लगे हो, तो अब आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और फंक्शन कॉल के लिए आपने फंक्शन का नाम लिखा शो डिटेल। अब यहाँ पे आपने कोई सेल्फ पास नहीं किया, ठीक है। इस चीज़ का बस आपने ख्याल करना है कि जब आपने क्लास में फंक्शन बनाना है, तो वहाँ पे आपने सेल्फ का पैरामीटर एटलीस्ट ज़रूर पास, एक अगर कोई पैरामीटर भी नहीं है, सेल्फ का पैरामीटर आपने ज़रूर देना है। और जब आपने ऑब्जेक्ट की मदद से फंक्शन को कॉल करना है, तो फिर आपने सेल्फ को जो है आपने मेंशन नहीं करना, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपके पास क्या होती है, ये बेसिकली आपके पास जो होती है, ये आपके पास होती है कि सेल्फ कीवर्ड को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं आपकी बुक की एग्जांपल में, तो वहाँ से अब आपको उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए हमें तो बुक पे फोकस है, ये सारी चीज़ को बताने का पर्पज़ यही था कि जस्ट आप लोगों को इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन मिल जाए। तो आइए बच्चों, मैं अब आपकी बुक पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इस बुक की एग्जांपल को समझ लेते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगी अब आप लोगों के लिए। तो बच्चों सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे इसने क्या किया है, डिफाइन अ क्लास कॉल्ड टॉय कार, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्लास कैसे बनाते हैं। क्लास आप बनाते हो स्मॉल वर्ड में CLS क्लास और टॉय कार। तो आपको मैंने बता दिया है कि क्लास में जो पहला वर्ड होगा वो भी कैपिटल होगा, उसके बाद वाला वर्ड भी कैपिटल हो जाएगा, इसको आप बोलते हो पास्कल नोटेशन। ये टॉय कार के बाद आप कोलन लगा दोगे, ठीक है। अभी आप इसको फिलहाल इस मेथड को भी आप भूल जाओ, ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखो,
आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, कार 1 इज इक्वल टू टॉय कार। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे इसने एक मेथड बनाया है, इनिट मेथड, ठीक है, द इनिट मेथड, ठीक है। अब बच्चों ये मेथड क्या होता है, बेसिकली इस मेथड को जो है आप क्या बोलते हो, इस मेथड को आप बेसिकली क्या बोलते हो, आप इसको ऊप में क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे कंस्ट्रक्टर बोलोगे। क्या बोलोगे, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपके पास, ये जैसे ही आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपका क्या हो जाता है, आपका पाइथन में क्या करता है, इस कंस्ट्रक्टर को क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। ठीक हो गया, इस कंस्ट्रक्टर को क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। अब बच्चों आप लोगों को पता था कि मैंने जब इससे पहले एक एग्जांपल बनाई थी क्लास। तो बच्चों जैसे कि मैंने पहले जो है जब मैंने क्लास बनाई थी कार की, तो वहाँ पे मैंने इसके प्रॉपर्टीज बनाई थी, एक नेम, एक कलर और एक मॉडल। और नेम में मैंने क्या रखा था बच्चों, मैंने नेम में रखा था टोयोटा रखा था, ठीक है। और कलर में मैंने क्या रखा था, ब्लैक रखा था। और मॉडल में मैंने बच्चों क्या रखा था, मॉडल में मैंने GLI रखा था। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने इसी कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था और उसके बाद मैंने क्या किया, C1 डॉट नेम प्रिंट किया। तो मेरे पास क्या एक्सेस होके आ गया था, मेरे पास बेसिकली ये टोयोटा आ गया था। इसी तरीके से फिर मैंने लिखा प्रिंट C1 डॉट कलर, तो मेरे पास क्या एक्सेस होके आ गया था, ब्लैक। इसी तरीके से मैं लिखा था प्रिंट C1 डॉट मॉडल, मेरे पास क्या आ गया था, GLI आ गया था। तो ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, इसको तो बच्चों यहाँ देखिएगा बच्चों, जो मैं आप लोगों को बता रहा था बेसिकली कि ये देखिए बच्चों मैंने क्या किया था, जो थोड़ी देर पहले जो मैंने प्रैक्टिस की थी उसमें मैंने यही किया था कि यहाँ पे C1 डॉट की मदद नेम से ये एक्सेस कर रहा था, फिर ये कर रहा था और ये कर रहा था। अब ये काम थोड़ा लेंथी हो रहा था। क्यों लेंथी हो रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार जो है बताना पड़ रहा था इस तरीके से प्रिंट करके C1 डॉट नेम, इसी तरीके से बताना पड़ रहा था C1 डॉट कलर, और फिर प्रिंट करके मुझे बताना पड़ रहा था C1 डॉट मॉडल। ठीक है, और मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ। तो ये क्या हो रहा था, इस तरीके से भी मेरी प्रॉपर्टी सारी की सारी सेट हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ बच्चों कि मैंने क्या किया बच्चों, मैंने बेसिकली क्या कर दिया, मैं यही वाला काम जो है अब कैसे कर सकता हूँ, मैं एक मेथड होता है जो कि आपको मैंने बता दिया, कंस्ट्रक्टर होता है आपके पास, कि आप ये सारे के सारे काम कंस्ट्रक्टर के साथ भी कर सकते हो। और ये आपके पास एक बिल्ट इन मेथड हो जाए जो आपको पाइथन प्रोवाइड करती है। इसको आपने कैसे यूज करना है, आपने लिखना है जस्ट डेफ डेफ, इसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर, आपके पास इंट हो जाएगा, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके बाद आपको मैंने बताया कि जी आपने एक वेरिएबल सेल्फ वाला कीवर्ड लाजमी पास करना है। और फिर देखिए बच्चों आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, नेम की थी, कलर की थी, मॉडल की थी। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप वो पैरामीटर प्रॉपर्टी सेट कर दो, पास कर दो, यानी नेम भी पास कर दोगे, फिर आप जो आगे आपके पास कलर था आप उसको भी पास कर दोगे, और इसके बाद आप मॉडल है आप उसको भी पास कर दोगे और कॉलन लगा दोगे। ठीक हो गया, ये आपके पास कॉलन आ गया। ठीक है, तो ये काम आप इस तरीके से भी कर सकते थे। इसके बाद आपने क्या करना था बच्चों, इसके बाद आपने ये करना है सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, अब बच्चों ये नेम बेसिकली कौन सा है, ये नेम में ये जो ट्विटर पड़ा हुआ है ये आप इसको कैसे देते हो, आप अगर देखो तो यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहे थे, C1 डॉट नेम से कर रहे थे, लेकिन जब आपको मैंने बताया सेल्फ से तो आप इसको फिर कैसे, बेसिकली ये C1 डॉट नेम था जिसको जब आपने सेल्फ किया तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट नेम में सेट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो कलर था जो आपने कर रहे थे C1 डॉट कलर से आप इसको एक्सेस कर रहे थे, यानी कि जो ब्लैक था, तो ये आप इसको कैसे दोगे, आप कलर इज इक्वल टू क्या कर दोगे, आप कर दोगे सेल्फ डॉट कलर। और अगर इसको आप वैसे पढ़ो तो आप समझो तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था C1 डॉट क्या था, कलर था। इसी तरीके से मॉडल के लिए क्या था, सेल्फ डॉट मॉडल हो गया। तो इस तरीके से क्या किया आपने, ये वाली जो चीजें थी ये आपने क्या कर दी, सेट कर दी। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिएगा आपने क्या किया, C1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके बाद आपने यहाँ पे क्लास का नाम था कार, इसके अंदर आपने तीन जो थी वो चीजें पास कर दी, क्या, टोयोटा। ये टोयोटा कहाँ पे जाएगा, ये बेसिकली नेम में जाएगा। ठीक है, और नेम से कहाँ पास हो जाएगा, सेल्फ डॉट नेम में। ये ब्लैक जो है ये कहाँ जाएगा, कि ब्लैक जो है वो गाड़ी का कलर है, वो यहाँ पर पास हो जाएगा। और GLI जो है
ये कहाँ पे जाएगा, ये बेसिकली मॉडल में जाएगा और मॉडल से कहाँ पास हो जाएगा, इसके अंदर ये पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है आपके पास कि आप ये वाला काम क्या कर सकते हो। इसी तरीके से मतलब आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते थे। अब इस कंस्ट्रक्टर का फायदा बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास कि आप जो है बच्चों क्या करोगे, आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आपने जैसे अब एक ऑब्जेक्ट बनाया था C1 का, आपने वहां पे देखें आपने टोयोटा पास कर दी, ठीक है, स्ट्रिंग में, फिर आपने कलर बता दी इसका ब्लैक है और इसका मॉडल क्या था, GLI था। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया C2 का, तो यहाँ पे अब उस कार को आप कह दो कि ये मेरी कार सुजुकी है, ठीक है, इसका कलर वाइट है, ठीक है, और ये मॉडल क्या है, VXR है। तो ये बेसिकली ये जो ये वाला था, ये कहाँ पास हो गया, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपका कहाँ पे पास हो गया, ये पास हो गया आपके सेल्फ डॉट नेम में पास हो गया। ठीक है, ये जो है ये कहाँ पास हो गया, ये बेसिकली पास हो गया उसके सेल्फ डॉट कलर में पास हो गया, और ये जो है ये बेसिकली कहाँ पास हो गया आपके पास सेल्फ डॉट मॉडल में पास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आप जो है आप क्या करते हो, आप कंस्ट्रक्टर की मदद से आप बेसिकली क्या करते हो, आप कंस्ट्रक्टर की मदद से बेसिकली क्या करते हो आप बच्चों, ये सारे का सारा जो है ये क्या करते हो, काम करते हो। तो अब आपने बस ये याद रख लेना है कि आपने जो है कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना होता है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपने जस्ट आपने क्या लिखना है, आपने डेफ कीवर्ड लिखना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके बाद INIT इनिशियलाइजेशन, और इसके बाद आपने यहाँ पे सेल्फ पास करना है, और इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने उसकी सेट करनी वो पास करके कॉलन लगा के आप सेल्फ डॉट, उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी का नाम होगा उसको असाइन कर दोगे उस प्रॉपर्टी के नाम से, इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हम आ जाते हैं आपकी बुक की एग्जांपल में, तो वहां से समझ लेते हैं। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, डेफ नाम से ये आपका एक कंस्ट्रक्टर बना, इसमें सेल्फ पास हुआ, फिर इसने कलर पास किया, ये यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे साइज आ जाएगा वी, यानी कि इसने 3 प्रॉपर्टीज पास कर दी, फिर इसने किया सेल्फ डॉट कलर, यानी कि जो कलर साइज जो है वो बराबर कर दी सेल्फ डॉट साइज, ये सेल्फ जो है बेसिकली ये कार 1 वाला ऑब्जेक्ट है, या कार 2 वाला ऑब्जेक्ट है, और सेल्फ डॉट व्हील में व्हील्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या बन गया बच्चों, ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आपने उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी। बस एक बात का ख्याल करना है कि यहाँ पे देखिए 3 प्रॉपर्टीज थी, कलर की थी, साइज की थी, व्हील्स थी, तो यहाँ पे भी आपने 3 प्रॉपर्टीज को पास करना है। अब देखिए कलर में क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, साइज में क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा, व्हील्स आपके पास इंटीजर थे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कलर में ब्लू आ गया, साइज में आपके पास लार्ज आ गया, और व्हील में आपके पास 6 आ गया। ठीक है, तो ये रेड बेसिकली कहाँ पास हो जाएगा, इस कलर में पास हो जाएगा, ये स्मॉल बेसिकली साइज में पास हो जाएगा, और ये 4 बेसिकली व्हील्स में पास हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बच्चों अगली बात पे आ जाते हैं कि ये एक मेथड बनाया है, तो मेथड भी मैंने आपको बता दिया कि मेथड किस तरीके से बनता है डिस्क्राइब करके। तो यहाँ पे देखिए डेफ डिस्क्राइब नाम के खुद फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, और उसमें एक देखें आपको बता दिया था मैंने कि सेल्फ का आपने एक पैरामीटर लाजमी पास करना है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है दिस टॉय कार इज सेल्फ डॉट कलर। अब ये सेल्फ डॉट कलर सबसे पहले क्या उठाएगा, रेड उठाएगा। ठीक हो गया, यानी कि ये देखिए आपका रेड उठा देगा। इसके बाद कोमा लगा के साइज में क्या उठाएगा, सेल्फ डॉट साइज, सेल्फ डॉट साइज में आपने क्या दिया हुआ था, स्मॉल दिया हुआ था, एंड हैज सेल्फ डॉट व्हील, तो इसमें कितना आ जाएगा आपके पास 6। उसका मतलब क्या होगा, दिस टॉय कार इज रेड साइज 4 एंड 4 व्हील्स। ठीक हो गया, अब ये कैसे आपने इसको किया, आपने बेसिकली किया कार 1, इस कार 1 का ऑब्जेक्ट बनाया डॉट डिस्क्राइब। ठीक है, तो इस वाले को आपने कॉल कर दिया। ठीक है, जैसे ही कॉल किया तो आपको स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, आपको स्क्रीन पे ये वाला मैसेज हो जाएगा। अब इसी तरीके से कार 2 के लिए करना चाहेंगे तो कार 2 डॉट डिस्क्राइब आ जाएगा, और ये सारे का सारा मैसेज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बच्चों इसका जरा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों मैं इस सारे को मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, और इसके बाद मैं क्लास का नाम क्या लिखता हूँ, टॉय कार, कॉलन लगा के यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं डेफ बना के और अंडरस्कोर अंडरस्कोर INT अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसके बाद ये बॉडी बनाऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले कॉलन लगाऊंगा, और यहाँ पे देखिए सेल्फ एक लाजमी पास करना है। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, तो यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। वो कहता है एक कलर होना चाहिए, एक साइज और व्हील। तो सबसे पहले मैं कलर, फिर इसके बाद क्या है मेरे पास साइज है, और फिर मेरे पास क्या है व्हील्स है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे सेल्फ डॉट कलर विच इज इक्वल टू कहाँ से आ रहा है, कलर से। ठीक है, यानी कि ये कलर से आ रहा है, कलर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कलर आ जाएगा। इसके बाद मैं करूंगा सेल्फ डॉट साइज विच इज इक्वल टू साइज आ जाएगा, और सेल्फ डॉट व्हील्स
विच इज इक्वल टू कहाँ से आ जाएगा, व्हील्स। तो बच्चों ये आपने जो वेरिएबल्स है ये आपने ख्याल करना है कि दोनों तरफ वेरिएबल आपके सेम ही होने चाहिए। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आ गया बच्चों। अब आप क्या करते हो, अब आप एक और मेथड बना दो और इसका नाम कर दो डिस्क्राइब कर दो, और यहाँ पे आप सेल्फ कर दो और कॉलन कर दो। यहाँ पर आके रिटर्न की जगह पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो प्रिंट के दिस कार नेम, दिस कार कलर इज, और यहाँ पे कोमा लगा के आप कर दो सेल्फ डॉट कलर कर दो, और यहाँ पे प्रिंट कर दो आप दिस कार साइज इज, कॉलन लगा के यहाँ पे कोमा लगा के आप सेल्फ डॉट साइज कर दो, और यहाँ पे आके दोबारा प्रिंट कर दो, और ये आप कर दो दिस कार्स व्हील्स इज, तो वो कितने आपके पास कोमा लगा के सेल्फ डॉट व्हील्स कर दोगे। तो ये आपने दो फंक्शन बना दिए। अब आप क्या करो, इस कार का एक टॉय कार का ऑब्जेक्ट बना दो, तो ये आ जाएगा टॉय कार आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वो पैरामीटर्स पास करोगे। तो सबसे पहले आपने कलर दिया था, कलर आपके पास स्ट्रिंग में होता है, तो यहाँ पे आप कर दो रेड कर दो कोमा। इसके बाद साइज था, तो साइज आपके पास क्या था, स्मॉल था, और इसके बाद व्हील्स कितने थे आपके पास, 4 थे। ठीक हो गया बच्चों। अब आप क्या करोगे, C1 डॉट करोगे, और आप क्या करोगे, इस फंक्शन का एक्सेस करोगे, कॉपी कर लो, और यहाँ पे आप ये करोगे, इसके अंदर अब आपने सेल्फ नहीं करना। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास देखिए ये आ गया दिस कार कलर इज रेड, दिस कार साइज इज स्मॉल, दिस कार व्हील इज 4। ठीक हो गया। इसी तरीके से बच्चों मैं एक और ऑब्जेक्ट भी बनाता हूँ C2 का, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं टॉय कार करता हूँ, और इसका मैं कलर कर देता हूँ जी ब्लैक, और इसका साइज कर देता हूँ जी लार्ज, और इसको मैं क्या करता हूँ 6 कर देता हूँ। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे C2 डॉट डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब की बार क्या हो जाएगा, मेरे पास जो है देखिएगा ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए आ गया कि उसका साइज रेड था, स्मॉल था, 4 था, और ये दूसरे के लिए आ गया। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते थे। और अगर आप बुक वाला करना चाहते हो तो फिर आप क्या करो, आप यहाँ पे कर दो खाली, आप रिटर्न भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा दिस कार कलर इस, कॉलन लगा के कॉमा करोगे, या प्लस भी कर सकते हो, आप लिखोगे सेल्फ डॉट कलर, फिर कॉमा लगा के, और यहाँ पे लिखोगे इट्स साइज इज, कॉलन लगा के यहाँ पे आप कर दोगे सेल्फ डॉट साइज, फिर कॉमा लगा के, और जो व्हील्स हैं वो क्या है आपके पास, कॉमा लगा के आप कर दोगे सेल्फ डॉट व्हील्स कर दोगे। ठीक है, तो आप इसको बेसिकली क्या कर दोगे, आप यहाँ पे अब ये क्या दिस कार्स कलर इज, तो यहाँ पे बेसिकली सेल्फ डॉट कलर आ रहा है, इसको जरा देख लेते हैं। कॉमा यहाँ पे ये आ जाएगा, और इसके बाद सेल्फ डॉट कलर, सेल्फ डॉट व्हील्स आ गया। ये कह रहा है एक्सपेक्ट एन इंडेंटेड ब्लॉक, तो ये बेसिकली इंडेंटेशन का प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ पे इसको फिर हमें थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा, और अब देखते हैं ज़रा इसको। तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, इसको बल्कि हम ऐसे करते हैं, हम इसको ना प्रिंट कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पे ये देखिएगा दिस कार्स कलर इज रेड, इट्स साइज इज स्मॉल, व्हील्स 4। तो इस तरीके से भी बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने इसको अलग अलग लाइन पे किया था क्योंकि वो हमारे लिए ज़रा आसान था और साइल था। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास क्या था, आज का लेक्चर था। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया था। बेसिकली ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसी वजह से जो था इस पर ज़रा टाइम ज़्यादा लगा है, इसकी 2 वीडियोज़ बनी है। तो ये बच्चों आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारे पास होगा एक्सेप्शनल हैंडलिंग। थैंक यू सो मच।